अगर आपके भी डाटा एंट्री के टाइम पे बहुत सारी गलतियां होती हैं या आप अपने डाटाबेस को बड़ा ही क्लीन और एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो यूज़ करें डाटा वैलिडेशंस। अब वैलिडेशंस का मतलब क्या होता है? डाटा पे कंडीशंस लगाना कि जब हम एंटर करें तो किस तरह का डाटा एंटर हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, हम फ़ोन नंबर एंटर करते हैं तो फ़ोन नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। बट अगर मैं 9 डिजिट का फ़ोन नंबर डालूं तो एक्सेल इतना एफिशिएंट बन जाए कि एक्सेल हमें एरर्स देने स्टार्ट कर दे। तो चलिए देखते हैं कि डाटा वैलिडेशन किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं और किस किस तरह की डाटा वैलिडेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैंने डाटा वैलिडेशन ली टेक्स्ट लेंथ की। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं फ़ोन नंबर का, अब फ़ोन नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स का। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 10 से कम या 10 से ज़्यादा कुछ भी लिखूँ तो हमारे पास एरर्स आ जाएं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया सेलेक्ट किया, डाटा में गए, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशंस पे क्लिक किया। अब वैलिडेशंस में अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या है? एनी वैल्यू। अगर हम यहाँ पे फ़ोन नंबर की वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो एनी वैल्यू को हटा के हमने यहाँ पे लिया टेक्स्ट लेंथ। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड के ऑप्शंस हैं जैसे बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब मुझे कितनी चाहिए? 10, स्पेसिफिक 10। तो हमने यहाँ पे क्या किया? इक्वल टू और लेंथ में मैंने लिखा 10 एंड ओके प्रेस किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाले, एंटर प्रेस किया तो हमारे पास क्या आया? एरर, जिसमें लिखा है दिस वैल्यू डजंट मैच द वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। अब इसका मतलब क्या है कि हम जो टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं वो वैलिडेशन के अकॉर्डिंग गलत है। बट अगर यहाँ पे मैं 10 नंबर्स डालती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ तो देखिए हमारा डाटा एक्सेप्ट हो गया। बट अगर आप 10 से ज़्यादा नंबर्स डालेंगे तो सेम आपको एरर मिलेगा। तो ये थी हमारी टेक्स्ट लेंथ की वैलिडेशन। देन हमारे पास आता है डेट वैलिडेशन। लेट्स से मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 जनवरी 2027 तक का डाटा ही इनपुट करवाना चाहती हूँ। तो हमने क्या किया, इस रेंज को सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशंस में गए और एनी वैल्यू की जगह हमने सेलेक्ट किया डेट। अब यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब मुझे 2 डेट्स के बीच में डाटा लिखवाना है तो हमने बिटवीन सेलेक्ट किया। स्टार्ट डेट में मैंने लिखा 1/1/2026 और एंड डेट में मैंने लिखा 1/1/2027 एंड ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेट डाली 27/1/2026 तो हमारे पास डेट एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद मैंने डेट डाली 1/12/2028। अब जैसे ही मैंने 28 डाला तो यहाँ पे क्या आया? एरर, क्योंकि मैंने डिफाइन किया था कि 2027 के 1 जनवरी 2027 के आगे की कोई डेट नहीं लेनी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डेट वैलिडेशन डाल सकते हैं। देन हमारे पास आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में, फॉर्म्स में देखा होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होती है। मीन्स जैसे ही आप क्लिक करो आपके पास लिस्ट आएगी और आप उस लिस्ट से सिलेक्शन कर सकते हो। तो अगर आप एक्सेल में भी वैसी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप एरिया सेलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन में आइए और एनी वैल्यू की जगह हमने सेलेक्ट किया लिस्ट। और आप सोर्सेस में अपनी लिस्ट की ऑप्शंस लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा इंडिया, देन मैंने लिखा यूएसए, देन हमने दिया जापान और फिर मैंने लिखा चाइना एंड ओके। तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बन चुकी है और जो भी हम चाहते हैं उसको लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? एरर्स आएंगे। इन सेम मैनर अगर आप चाहते हैं कि वो लिस्ट मैं सोर्सेज में ना बना के अपनी शीट में कहीं बनाना चाहती हूँ और उससे सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? एरिया सेलेक्ट करोगे, देन सेम वे से डाटा वैलिडेशंस में गए, हमने यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट किया और सोर्सेज में वैल्यूज़ देने की जगह हमने इस लिस्ट में जो ऑप्शंस दी हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया एंड ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे वो पर्टिकुलर आइटम यहाँ पे आ जाएगी।
इसी तरह से अब अगर हम लिस्ट में देखें, यहाँ से मैंने कोई भी वैल्यू डिलीट कर दी, तो अगर आप लिस्ट में इसका इफेक्ट देखेंगे तो क्या हुआ, मोबाइल, देन एक ब्लैंक स्पेस, देन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। तो जब भी हम इस तरह से सिलेक्शन से लिस्ट बनाते हैं तो इट्स ऑलवेज प्रेफर कि आप एक नई शीट में पूरा लिस्ट का डाटा लिखें और बाद में उस शीट को हाइड कर दें कि कोई भी पर्सन उसे डिलीट ना कर सके। अब नेक्स्ट वैलिडेशन है होल नंबर्स की। जैसे मैं कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के बीच में डाटा लिखवाना चाहती हूँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया सेलेक्ट किया, वैलिडेशंस में गए और वैलिडेशंस में जाके हमने यहाँ से चूज़ किया होल नंबर और मैंने कहा मुझे जो वैल्यूज़ लिखनी है वो ग्रेटर देन लिखनी है, लेट्स से 10 के, एंड ओके प्रेस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 45 लिख रही हूँ, एक्सेप्टेड, बट अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो हमारे पास क्या आया, एरर। अब देखिए ये शीट आपने बनाई, आपको पता है कि इस पे वैलिडेशंस हैं, बट मैंने ये शीट बना के अपने साथी एम्प्लॉय को दे दी। अब उसे तो नहीं पता ना कि इसमें वैलिडेशंस हैं और वो 10 के नीचे की वैल्यू एंटर करने पे लगा हुआ है। और क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने 1 किया तो यहाँ पे एरर्स आ गए। तो अगर आप उसको एक हेल्पिंग टेक्स्ट देना चाहते हैं या रेफरेंस टेक्स्ट देना चाहते हैं कि किस तरह की वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर रेंज में एंटर हो सकती हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज बॉक्स हर एक सेल के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमने एरिया सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशंस में गए और यहाँ पे इनपुट मैसेज पे क्लिक किया। टाइटल में मैंने दे दिया इम्पॉर्टेंट, देन मैसेज लिखा एंटर वैल्यूज, देन ग्रेटर देन 10 एंड ओके। अब देखिए इससे क्या हुआ, आप जिस भी सेल में वैल्यूज़ डालेंगे यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स आता रहेगा जिसमें आ रहा है एंटर वैल्यूज ग्रेटर देन 10। अब इसी के साथ अगर आप एरर मैसेज भी देना चाहते हैं, जैसे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आ रहा था, आप उसके अलावा कोई और एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप वैलिडेशंस में जाइए, वैलिडेशंस में जाके एरर अलर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब मुझे स्टाइल क्या चाहिए, स्टॉप, वार्निंग या इन्फॉर्मेशन। अब देखिए स्टॉप में क्या होगा, वैल्यूज़ एंटर नहीं होंगी, वहीं वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन में एक्सेल आपको एरर्स देगा बट उस वैल्यू को स्टोर कर लेगा। अब अगर हम स्टॉप वैल्यूज़ करना चाहते हैं और एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो टाइटल में मैंने लिखा इम्पॉर्टेंट और एरर मैसेज में मैंने लिखा एंटर वैल्यूज एज पर वैलिडेशन और मैसेज एंड ओके। अब इससे देखिए क्या होगा कि जैसे मैंने इस सेल में 5 डाला, एंटर प्रेस किया, तो मेरे पास वैल्यू या एरर क्या आया, इम्पॉर्टेंट, और नीचे यहाँ पे है एंटर वैल्यूज एज पर वैलिडेशन और मैसेज। तो ये था हमारा डाटा वैलिडेशंस का कंसेप्ट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।